मित्रों नमः संस्कृताय। मैं रणधीर मिश्र प्रयागराज से। हम आप पढ़ रहे हैं काव्य प्रकाश, जिसमें आज द्वितीय कारिका पढ़ रहे हैं। प्रथम कारिका में हम आप ब्रह्मा एवं कवि की सृष्टि के बारे में जाना। अब द्वितीय जो है कारिका में अभिधेय है प्रयोजन, बताना है प्रयोजन आचार्य मम्मट जी को। तो द्वितीय कारिका में बता रहे हैं कि यहाँ विधेयम सब प्रयोजनम इत्याह काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विधि शिवेत रक्षतये सद्य परिनिर्वृतये कांता संहितयोपदेश युजे। तो जो प्रयोजन है आचार्य मम्मट के मत में, तो वह 6 प्रकार के प्रयोजन है। पहला है यशसे, दूसरा है अर्थकृते, तीसरा है व्यवहार विधि, चौथा है शिवेत रक्षतये और 5वां है परिनिर्वृतये, छठा है कांता संहितयोपदेश युजे। तो यशसे क्या है? कालिदासादि नाम इव यशः। बढ़िया विद्वान बनिए, काव्य लिखिए और विक्रमादित्य आदि स्थानों में आप अपने यश को प्राप्त करें। इस प्रकार से यश है। और अर्थकृते पे श्री हर्षादिर धावकादि नाम इव धनम। हर्ष आदि के जैसे आप भी काव्य को निर्माण कीजिए। और अनेकानेक सभा पंडित पहले लोग बनते थे, तो आज वही जो है बदल गया है, स्थानांतरण कन्वर्ट होके प्रोफेसर प्रवक्ता आदि बनते हैं। तो धन की भी प्राप्ति है। तो राजादिगतोचित आचार परिज्ञानम, यह क्या है? ये व्यवहार विधि का है। तो व्यवहार विधि मतलब राजादिगतोचित आचार परिज्ञानम, किसका क्या उचित व्यवहार है वो आपको भी काव्य के माध्यम से ही समझ में आएगा। और शिवेत रक्षते अमंगल नाश क्या है? तो अमंगल नाश है आदित्यादेर मयूरादीनाम इव अनर्थ निवारणम। हुआ क्या था कि एक समय किसी कारणवश वो अपने धर्मपत्नी जी के लिए बाणभट्ट जी कुछ श्लोक वगैरह लिख रहे थे, तो उसमें एक पाद छूट गया था। तो मयूर भट्ट जी आए और उसको पूर्ति किए, परंतु उस पाद में, उस चरण में क्या था कि अश्लीलत्व भरा हुआ उनका वाक्य था। इसलिए बाणभट्ट जी मयूर को शाप दे देते हैं कि जा तुझको कुष्ठ रोग हो जाए। और फिर मयूर भट्ट भी शाप दे देते हैं कि मैं तो तुम्हारे उपकार के लिए सोचा और तुम मुझे शाप दे रहे हो, तो मैं भी तुम्हें शाप देता हूँ। तो बढ़िया शापा शापी हुई महाराज। उसके बाद फिर क्या हुआ कि बाणभट्ट को भी शाप लगा, मयूर को भी शाप लगा। और मयूर लिखे सूर्य शतक और बाणभट्ट जी लिखे चंडी शतक। तो इन दोनों का जो कुष्ठ रोग था वह निवारण हो गया। तो वही कह रहे हैं कि अमंगल का विनाश होगा कैसे? यहाँ है शिवेत रक्षतये का, तो आदित्यादेह मयूरादि नाम इव अनर्थ निवारणम, यह हो गया। और जो पंचम नंबर का बाय सद्य परिनिर्वृतये, तो पंचम नंबर का सकल प्रयोजन मौलिभूतम समंतरम एव रसास्वादन समुद्भूतम विगलित विद्यांतरम आनंदम। तो जो 5वें नंबर का प्रयोजन है वह मुख्य है आचार्य मम्मट की दृष्टि में। यहाँ 6 प्रयोजनों के अंतर्गत पंचम जो है सद्य परिनिर्वृतये, यह मुख्य माना गया है। तो कह रहे हैं कि सकल प्रयोजन मौलिभूतम, इनमें से जो मौलिभूत है वह काव्य के पठन पाठांतर में क्या होगा? समंतरम एव रसास्वादन समुद्भूतम, उसके पश्चात पठन पाठांतर के बाद उसके पश्चात जो आनंद उद्भूत होगा वह विगलित होगा, विद्यांतर होगा, इस प्रकार से। और फिर जो 6वां है कांता संहितयोपदेश युजे, तो कहना चाह रहे हैं कि जो कांता हैं, धर्मपत्नियां हैं, तो उनका प्रत्येक वचन मीठा ही लगता है, कितना भी कड़वी बोल दें लेकिन लगता मीठा ही है। तो एक प्रकार से वह भी काव्य ही मानते हैं आचार्य मम्मट जी। तो इस प्रकार से 6 प्रकार के प्रयोजनों का उल्लेख करते हैं अपने इस काव्य प्रकाश ग्रंथ में। यह प्रथम उल्लास की द्वितीय कारिका हम आप पढ़े हैं। मित्रों, आप लोग अच्छे से अध्ययन करते रहें, अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।